दोस्तों, मैं डॉक्टर बोस, आपका कोच, आपका मेंटोर, आपके सक्षम कोर्स के टीचर, आपको बहुत इंपॉर्टेंट बातें कहना चाह रहा हूं। आज का क्लास है चार मोटी बातें। ऐसी कौन सी चार मोटी बातें इंसान को जानना चाहिए जिसके कारण वो 1 महीने के अंदर उसका सुधार आना चाहिए। मैं आपको एक मैजिक फॉर्मूला दे रहा हूं जो मैं अपने जीवन में फॉलो करता हूं, और अच्छे बनने के लिए वो चार मोटी बातें अगर रोज आप फॉलो करेंगे, आप विकसित होंगे, आगे बढ़ेंगे, प्रोत्साहित रहेंगे, कुछ कर डालेंगे। तो दोस्तों, वो चार कौन सी ऐसी बातें हैं? दोस्तों, सबसे पहले याद रखना कि जीवन में अगर कुछ अच्छा काम करना चाहते हो तो आपके अपने साथ इस चार बातें जो मैं करना चाहता हूं उसके साथ एक एमओयू करनी पड़ेगी। आपको एक लिखित करना पड़ेगा। मैं ये चार बातें रोज करूंगा और इसको लिखूंगा और देखूंगा 1 महीने के अंदर क्या बदलाव आता है। तो आपको एक एमओयू करनी पड़ेगी अपने साथ। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको निष्ठावान होना पड़ेगा, आपके दृष्टिकोण बदलना पड़ेगा, आपको अवेलेबल होना पड़ेगा इन चीजों चार बातों के लिए। और ये चार बातें बहुत सिंपल बातें हैं, बहुत गहरी बातें नहीं है, ये बहुत सिंपल बातें हैं। छोटी छोटी सिंपल बातें, अगर चार बातें आप रात को सोने से पहले लिखेंगे तो मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं इतना सुधार आएगा, इतनी मिठास आएगा, इतनी ऊर्जा आएगा, आपको लगेगा कि अब मुझे कुछ करना चाहिए। तो दोस्तों, आज का जो दिन है बहुत शुभ दिन है। आज संक्रांति है। हैप्पी लोहरी टू ऑल ऑफ यू। आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट दिन है क्योंकि फसल की शुरुआत होती है, तो इंसान के जीवन में भी वो शुरुआत और खुशहाली आनी चाहिए, वो रोशनी वो प्रकट होनी चाहिए जिससे इंसान को कुछ कर डालना चाहिए। देश में ये महामारी फैल चुका है, इसलिए फिजिकल क्लास नहीं हो पा रहा। मैं वर्चुअल क्लास के जरिए आपके साथ जुड़ूंगा और मुझे बहुत खुशी हो रही है, काफ़ी बच्चे जुड़े हैं इस वर्चुअल क्लास में। मैं तहे दिल से उनकी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मुझे लगता है रंगपुरी में एक बदलाव आ रहा है। आप लोग मेहनत कर रहे हो और आप शीघ्र ही अपने आप को बदल पाओगे और एक वैल्यू क्रिएट कर पाओगे, जिसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, मेरा जो इस सक्षम का बैच जो ऑलरेडी शुरू हो चुका है, बट एक मैं बहुत स्पेशल बैच शुरू करना चाहता हूं। और जो भी चीज मैं आपको पढ़ा रहा हूं जिसको हम सॉफ्ट स्किल कहते हैं, चाहे मैंने आपको हैंड वॉशिंग के बारे में पढ़ाया, चाहे मैंने आपको एटीट्यूड के बारे में पढ़ाया, दृष्टिकोण के बारे में पढ़ाया, चाहे आपको आहार के बारे में पढ़ाया, चाहे मैं आपको वैल्यूडेशन के बारे में पढ़ाया, चाहे आपको कम्युनिकेशन स्किल के बारे में पढ़ाया, क्या एम्पैथी के बारे में पढ़ाया, जो भी चीजें मैंने आपको पढ़ाया उसको आपको लिख के 1 महीने के अंदर आपको उस होमवर्क को पेश करना चाहिए। मैं आपको एसेस करूंगा और देखूंगा कि ऐसे कौन कौन से लोगों के ऊपर हम इन्वेस्ट करेंगे जो आगे बढ़ सकते हैं। एक टोली हम बनाएंगे, एक जैसे एनसीसी का टीम होता है वैसे ही एक हेल्थ वर्कर की हम टीम बनाएंगे जिसके अंदर जोश डालेंगे। हम उस होमवर्क के अंदर आज की ये लेक्चर को भी इंक्लूड करना चाहिए कि ये चार बातें मैं क्या कर रहा हूं और चार बातों के अंदर क्या दम है। तो दोस्तों, ये चार बातें क्या है? सबसे पहली बात दोस्तों, आपको याद रखना है कि सोने से पहले सिर्फ 15 मिनट आपके अपने ऊपर खर्च करना चाहिए। अपने से बातें करोगे और इन बातों को लिखोगे। सबसे पहला चीज क्या लिखोगे? आप लिखोगे कि मैं कैसा महसूस कर रहा हूं, हाउ इज माई फील टुडे। क्या मैं ठंडा महसूस कर रहा हूं, मैं अच्छा महसूस कर रहा हूं, मैं नाराज महसूस कर रहा हूं, मैं दुखी महसूस कर रहा हूं, मैं चिड़चिड़ा महसूस कर रहा हूं। जो भी आप महसूस कर रहे हो अपने भाषा में लिखोगे। ये मत सोचोगे कि मैं क्यों अच्छा महसूस नहीं कर रहा। जो भी फीलिंग है उसको लिखोगे आप। तो फीलिंग के बारे में लिखना है। दूसरा पॉइंट क्या लिखना है? दूसरा पॉइंट पे लिखना है आपकी लर्निंग के बारे में। आपको ये लिखना पड़ेगा पूरे दिन में आपने क्या सीखा। हो सकता है कोई मूवी देखी उससे कुछ सीखा, हो सकता है कोई ऑडियो सुना उससे कुछ सीखा, हो सकता है कोई क्लासरूम से कुछ सीखा, हो सकता है किसी सहानुभूति से कुछ सीखा, हो सकता है किसी ने कुछ आपको काम सिखाया स्पेसिफिकली, हो सकता है किसी के व्यवहार से आपने कुछ सीखा, हो सकता है मेरे क्लास से कुछ सीखा। तो जो भी आपकी जो शिक्षा है जिसको हम लर्निंग है उसके बारे में लिखोगे। तीसरी बात क्या लिखोगे? तीसरी बात ये लिखोगे आपको किस चीज के बारे में गर्वित महसूस करते हो आज। गर्व, प्राउड, प्राइड। हो सकता है आपने रक्तदान किया हो उससे हो सकता है आपने किसी बुजुर्ग को पढ़ाया हो उससे आप गर्वित फील कर सकते हो सकता है किसी को आपने सड़क क्रॉस करवाया उससे गर्वित फील कर सकते हो सकता है वृद्धाश्रम में आप लोगों से बात की उससे फील कर सकते हो सकता है अपने माँ बाप को थोड़ा हेल्प किया, हो सकता है आप कुछ रोजगार करके लाए, हो सकता है
आपने देश के लिए कुछ किया हो सकता है किसी को आपने हेल्प किया हो सकता है आपको किसी को आप वैक्सीन सेंटर में ले गए हो। जो भी आप छोटी मोटी चीजें जो आप समझते हो कि इससे आप गर्वित महसूस कर रहे हो, उसके बारे में लिखोगे। ये होगी तीसरी बात। आखिर का पॉइंट क्या लिखोगे? आखिर का पॉइंट लिखोगे कि आपने ऐसा कौन सा काम आज किया है जिससे आपको लगता है कि कुछ सीखा हो। ऐसी कौन सी पॉजिटिव चीजें आप अपनी जीवन में आज लाए हो जिसको हम कहते हैं एनहांसमेंट, मतलब आपकी तरक्की हुई है। हो सकता है आपने कुछ काम सीखा हो सकता है सक्षम क्लास सीखा हो सकता है आपने कोई नई चीजें ऐड किया है, हो सकता है अपनी पर्सनालिटी के ऊपर या मैनरिज्म के ऊपर, आपकी चाल के ऊपर, आपकी कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर, आपकी आई कांटेक्ट के ऊपर, जो भी आपने नया कुछ सीखना चाहो और उसको सीखा है, वो एनहांसिंग चीज के बारे में लिखोगे। तो याद रखना बच्चे, फीलिंग के बारे में लिखोगे, क्या सीखा उसके बारे में लिखोगे, क्या सीखना चाहा आज आपने, जो सीखा है उसके बारे में लिखोगे, और किस चीज के बारे में आप गर्वित फील करते हैं उसको लिखोगे। और इसके लिए अपने आप से आगे एमओयू करोगे, नीचे साइन करोगे, मैं ये रोज आपको रोज करना अगले 30 दिन तक। तो आज का दिन है हैप्पी लोरी। आज के दिन में 13 तारीख को आप लिखोगे और अगली 13 फरवरी तक लिखोगे, और 14 फरवरी को फिर से मैं आपसे जुड़ूंगा। और मैं आपको दावे से कह सकता हूं, अगर रोज आप अपनी इस 4 बातों को लिखोगे, हर रोज आपकी इस पॉइंट्स के अंदर एक सुधार देखोगे, अपने आप को विकसित पाओगे, मोटिवेटेड पाओगे, एक परिवर्तन आएगा, ऊर्जा बढ़ेगी, ऑलवेज अपने आप को आगे बढ़ाने के बारे में सोचोगे, वैल्यू एडिशन करोगे, और आप देखोगे धीरे 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 आप एक चुंबक बनते जा रहे हो, मैग्नेट बनते जा रहे हो। लोग जुड़ेंगे आपके साथ, संस्था आपको चाहेगी, आप जो भी काम कर रहे हो उसमें आपको मजा आएगा। तो दोस्तों, इन 4 बातों को फॉलो करो, 1 महीने तक फॉलो करो, और होमवर्क में भी इस चीजों को लिखो, और 1 महीने बाद दोबारा हम आपसे बात करेंगे कि इन 4 बातों से लिखने से आपको क्या फायदा हो रहा है। जैसे मैं ऑलवेज कहता हूं, जो मैं सुनता हूं वो मैं भूल जाता हूं, आई हियर आई फॉरगेट। जो मैं सुनता हूं मैं वो भूल जाता हूं, जो मैं देखता हूं आई सी आई रिमेंबर, मुझे याद रहता है, और जो मैं करता हूं वही मुझे याद रहता है, आई डू आई नो। तो भगवत गीता में भी लिखा हुआ है, एक्शन एंड अवेयरनेस। आप जो भी करते हो, इधर उधर की चीजें भूल जाओ, नेगेटिव चीजें के बारे में भूल दो, आपको फोकस्ड होना है, सेल्फलेस, जिसको कर्म योगा कहते हैं। कर्म योगा का मतलब है सेल्फलेस एक्शन। ये मत सोचो आपको फायदा क्या होगा, आपको ये देखना है कि मुझे काम अच्छा करना है। आपके एक पक्षी की आंख जैसे दिखनी चाहिए, फोकस्ड माइंड होनी चाहिए कि मैं सिर्फ मेहनत करूंगा, मुझे रिजल्ट्स के बारे में चिंता नहीं। इसी को कर्म योगा कहते हैं, इसी को कहते हैं एक्शन विद अवेयरनेस। तो दोस्तों, इन 4 बातों को लिखोगे और अपने आप को देखोगे कि आप बदलते जा रहे हो। रोज आप अपनी शक्ल देखोगे, अपनी आईने में आप देखोगे आपकी ऊर्जा बढ़ रही है, आपकी एनर्जी बढ़ रही है, आप इंप्रूव करते जा रहे हो। तो इस 4 बातों को लिखना शुरू करो, और 1 महीने बाद दोबारा मिलते हैं। अपना ख्याल रखना। हैव ए ग्रेट डे और हैप्पी लोहड़ी।